जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? तो जी आज जो है ना शुरुआत की हूँ अपने किचन से। आज मेरा व्रत भी है तो मैंने सुबह के जो भी काम रहते हैं ना साफ़ सफाई वाले वो जल्दी जल्दी निपटा ली हूँ। और संडे है तो संडे के भी एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। छुट्टी वाला दिन तो रहता है लेकिन कामों की छुट्टी बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो चलिए जी इसके बाद मैंने ना कपड़े वगैरह धुली, नहाई, उसके बाद पूजा की हूँ। पूजा करने के बाद जो है ना अपने किचन के काम में लग गई थी। तो पहले तो मैंने टमाटर की चटनी बना के रख ली हूँ और रात की कुछ रोटियां बची हुई है तो इनको सेक के और मस के रख लेती हूँ। तो रात की रोटियां इसलिए बच गई थी, रात को जो है ना भोजन प्रसाद मंदिर से आया था तो अन्नू के पापा किए थे वहाँ पे भंडारा, तो मतलब सभी मिल के किए हैं। वो सब गए थे कहाँ, नागद्वारी, तो वहाँ से आने के बाद जो है ना भंडारा किया जाता है तो वहाँ पे मंदिर में हुआ था। तो इसी वजह से जो है ना रोटियां कुछ बच गई थी तो बच्चे कहने लगे कि मम्मा आप ना चूरमा बना दो। तो हमने कहा ठीक है भाई चूरमा ही बना देते हैं। तो चूरमा बना लेते हैं इधर। और जो कढ़ाई में मैंने ना अभी चटनी बनाई थी ना तो उसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ, उसी कढ़ाई में बना लेते हैं। और इसमें जो है ना मैं थोड़ा सा राई, जीरा और मिर्ची के बीज, खड़ा धनिया डालूँगी। और एक हरी मिर्ची को थोड़ा सा ना अच्छा सा भूंज लो ना तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर वो ना बहुत ज़्यादा तीखी लगती है। इसके बाद जो है ना मैंने प्याज और कड़ी पत्ता डाल दी हूँ। तो बस इसको भी जो है ना हल्का सा भूनेंगे, ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। और बस इसमें कुछ मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर और नमक, लहसुन पाउडर, गरम मसाला। बस इसके बाद जो हमने रोटी मस के रखी ना साइड में वो डाल देंगे। तो बस जो है ना चूरमा तैयार हो गया है। और चूरमा के साथ जो है ना रायता बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो रायता नहीं था इस वजह से मैंने थोड़ा सा इसमें टमाटर की बनी वाली चटनी डाल दी हूँ। बस ये तैयार हो गया है और अभी मस लेते हैं थोड़ा सा आटा। तो आटा मल लेंगे ना तो रोटियां डाल के मैं रख दूँगी। और अन्नू के पापा आएंगे 12-1 बजे तो वो खाना खा लेंगे, क्योंकि हमको जो है ना टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है पूजा करने में, यानी कि 4-5 बज जाता है उधर से आने में, इस वजह से। और मैंने अभी जो है ना खाना बनाने के बाद थोड़ा सा किचन का काम समेटने के बाद पूजा की थाली तैयार करके रख दी हूँ। अब मैं तैयार हो रही है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी ली हूँ और पानी अपने पैरों में लगाई हूँ। उसके बाद मैं लगा रही हूँ यहाँ पे आलता। तो हल्दी और पानी लगाने के बाद जो है ना महावर लगाओ ना तो बहुत अच्छा कलर भी आता है और बहुत अच्छा दिखता भी है। इसके बाद जी अब तैयार हो जाते हैं। और आज जो है ना मतलब साड़ी बहुत बहुत दिन में पहनो ना तो भाई प्लेट बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ी जाती है। और आदत रहनी चाहिए, इसलिए ना घर में भी साड़ी पहनते रहना चाहिए। और बस यहाँ पे कंघी कर लेते हैं। और मैंने ना रात को सोचा था कि मेहंदी लगाऊंगी, लेकिन मेरे हाथों में ना थोड़ा सा एलर्जी हो रखी, इसलिए मैंने ना मेहंदी भी नहीं लगाई। तो कोई नहीं, अभी नेल पेंट लगा लेते हैं। और सोच रही थी कि वो तुरंत रचने वाली नहीं मेहंदी रहती है एक 5 मिनट में, तो फिर ना फिर वो ये टाइम हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लगाया। तो जी पूजा की थाली भी तैयार है और भैंस का घी था नहीं तो मैंने यहाँ पे गुल्ली का तेल रखी हूँ, क्योंकि आज जो है ना भैंस का दूध, दही, घी यही सब लगता है, गाय का दूध, दही, घी नहीं लगता है। और पूजा में सब कुछ हो गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम कुछ ना कुछ भूल ही जाते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे बराबर से देख रही थी कि कुछ भूली तो नहीं। तो वही है कि पसे के चावल में भूल गई थी, ये अलग से एक डिब्बी में निकाल के रखी थी मैंने। तो ये आज जो है ना चावल लगता ही है, पसे के चावल और श्रृंगार का सामान वो भी मैंने रख ली हूँ पूजा में। और बस अब चलते हैं। तो मैं यहाँ पे कान के पहनना भूल गई थी तो वो मैं पहन रही थी यहाँ पे। और बस हो गए हैं कंप्लीट। अब चलते हैं जी पूजा करने के लिए। तो बच्चों को भी रख लेते हैं, बच्चों के लिए ही ये उपवास रहते हैं। तो आज जो है ना उनकी छुट्टी है तो उनको साथ में मैं रख ली हूँ। एक थाल जो है नन्नू पकड़ ली, एक थाली मैंने पकड़ ली हूँ। तो जी आ गए हैं जहाँ हम पूजा करने आते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे भी तैयारी चल रही है। तो यहाँ पे भैया वगैरह सब तैयार कर रहे हैं और इधर भाभी हैं, दीदी हैं, माता जी बैठी हैं इधर। तो ये सब तैयारी कर रहे हैं। तो थोड़ा जल्दी आ जाओ तो ना थोड़ा एक दूसरे का सहारा हो जाता है। और पूजा पाठ की सामग्री जोड़ने में भी थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है।
तो यहाँ पे पहले चौक लगाए थे, जहाँ भी भोले बाबा जी को बिठा लेना पट्टा पे, वहाँ पे। फिर बारिश को देखती, मतलब मौसम को देखते हुए फिर थोड़ा इधर साइड भैया बोले कि नहीं इधर साइड चौक लगा लो, तो फिर भैया खुद ही डालने लग गए यहाँ पे चौक। और बस फिर थोड़ी देर बाद जो है ना, भाभी अभी अंदर तैयार हो रही है, तो बस इसके बाद जो है ना हम सभी आ गए थे और फिर पूजा में बैठ गए हैं। यहाँ पे पूजा की तैयारी हो गई है सभी की और पूजा स्टार्ट हो गई है। चलिए जला लो सब लोग। जैसे जैसे भैया बोलते हैं यानी कि पंडित जी बोलते हैं ना, वैसे वैसे हम पूजा करते जाते हैं। तो 1-1.5 घंटा पूजा में लग जाता है, क्योंकि सभी जो है मिल के करते हैं ना पूजा, तो थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। एक दूसरे की रास्ता देखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो ये 1.5 घंटा हमको पूजा में लग गया था और विधि पूर्वक जो है ना बहुत अच्छे से पूजा हुई है। आज जो है अपने बच्चों के लिए उपवास रहा जाता है ये, तो अपने बच्चों के लिए, लंबी आयु के लिए, उनकी सुख समृद्धि के लिए सभी माताएं जो है ना उपवास रहती। जो माताएं उपवास नहीं रहती तो वो साइड में आके बैठती हैं, कथा सुनती हैं, पूजा देखती हैं, तो उसका भी फल प्राप्त हो जाता है। ओम वनस्पति संयुक्तम तो यहाँ पे जी भोग लगाने के बाद आज जो है ना लाई का प्रसाद चढ़ाया जाता है, महुआ चढ़ाई जाती है, दही चढ़ाई जाती है, भैंस की दूध, तो यही सब। और फिर हवन हुआ, उसके बाद हवन में भी जो है ना महुआ और घी का हवन किया जाता है आज के दिन। तो यही सब पूजा का तो सब एक जैसी होती है, लेकिन कुछ पूजाओं में जो है ना सामग्री अलग अलग लगती है। तो जैसे पूजा का नियम होता है उसी तरीके से पूजा की जाती है। उसके बाद जो है ना परिक्रमा की गई है, तो यहाँ पे दूध से जल से परिक्रमा किया जाता है। 7 कर लो और 21 कर लो, जितनी आपकी इच्छा उतनी कर लेते हैं। उसके बाद जो है ना श्रीफल फोड़ा गया प्रसाद के लिए, और फिर यहाँ पे हल्दी कुमकुम हुई, यानी कि एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगा के सुहाग की सामग्री एक दूसरे को दिया जाता है। और फिर थोड़ी देर बैठे, उसके बाद थोड़ा बातचीत किए, फिर आ गए थे हम साइड में बड़े भैया तरफ, यानी कि बड़े पंडित जी की तरफ। तो इनका घर भी साइड में है। अभी हम इस तरफ पूजा कर रहे थे, अभी इधर बड़ी मम्मी भाभी वगैरह सभी आए हैं, तो बोलने लगे थे कि थोड़ी देर बैठो कथा सुन लो। हमने कहा ठीक है। फिर यहाँ पे हमने कथा सुनी और फिर यहाँ पे भी जो है ना एक दूसरे को प्रसाद दिया गया। और उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे, बातचीत किए, तो हम आ गए थे घर जी। 4:30-5 बज गया था हमको घर आते। फिर पूजा करने के बाद जो है ना मैंने 1-1.5 गिलास पानी पी, और उसके बाद जो है ना अब मतलब पूजा करने के बाद ही जो है ना पानी पिया जाता, जल लिया जाता है। तो तब तक के पूजा नहीं होती, तब तक के कुछ नहीं लिया जाता है। अब जो है ना मैं यहाँ पे थोड़ा सा खीर की तैयारी कर रही हूँ, जो मतलब उपवास में खाएंगे हम। तो वही खीर खा के आज रात थोड़ी देर बैठ जाती मतलब खाना नहीं खाएंगे। फिर उसके बाद बनाएंगे हम पसे की चावल की खीर, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। और फिर आज जो है ना उसी की खीर खाएंगे, रात को जो है ना खाना भी नहीं खाएंगे, सुबह फास्ट खुलेगा, अभी नहीं खुलने वाला, ठीक है। तो जब तक कि मैं ये तैयारी कर लेती हूँ, जैसे कि ये खारक है, इसको छुआरे भी बोलते, खारक भी बोलते, तो इसको काट के रख लेती हूँ। हाँ, दूध निकाल के रख दी मैंने। दूध जो है ना भैंस का दूध से खीर बनाएंगे, चूल्हे पे अभी वैसे ही रख दी मैंने निकाल के फ्रिज में से। और पसे के चावल, इसका पानी छान के ना थोड़ा सा ना मैं ना दरदरा सा पीस लूँगी। तो ये पसे के चावल को, और ये ड्राई फ्रूट, इसमें नारियल और भी बहुत सी चीज़ें चाहिए। तो हम बनाएंगे खीर थोड़ी देर बाद। गाइस अभी ना बहुत सारा काम है, देखो बर्तन भी बहुत सारे पड़े हैं मैंने, क्योंकि बर्तन ना साफ करके नहीं गई थी, तो बर्तन पड़े हैं। तो मिली जल्दी आके धुल रहे हैं, उनको मिट्टी की मटकी मिली। तो बच्चों को ये खिलौना तो देते हैं, और अलग से खिलौने भी रख सकते हैं पूजा में, जैसे बच्चों को दिया जाता है। तो ये चोकरू, ये जैसे वंश वृद्धि के लिए मतलब बाँस की चीज़ें देना। और तो इसमें मैंने रख के दी थी प्रसाद, और भाभी वगैरह देती है ये मिट्टी की
मटकियाँ, तो ये सब बच्चे खेलते हैं इनसे, इसलिए इनको रखा जाता है ना। वैसे बहुत से सभी लोग हर जगह उपास रहते हैं, तो सब आस पड़ोस से सबको पता हो ही जाता है। दोने के जो नहीं महुए के जो पत्ते रहते हैं ना दोने, तो उसमें भी जो है ना ऐसे इस तरीके से बना लेते हैं और उसमें इसी तरीके से प्रसाद रखते हैं। तो और भाभी वगैरह जो है ना महुआ और दही भरती है, और हम जो है ना ये 7 प्रकार के ऐसे मतलब लाई है, महुआ है इसमें, और फूटे दाने हैं, बटाने के फूटे, गेहूं है, मक्की की लाई है, तो ऐसे 7 प्रकार के ये दाने रहते हैं इसमें। तो ये 7 प्रकार का रखा जाता है। तो ठीक है, अभी तो हम बना लेते हैं क्या थोड़ी देर में खीर। तो जी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ अभी खीर, और दूध मैंने यहाँ पे गरम करने के लिए रख दी हूँ, और कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, और यहाँ पे मैंने खारक और नारियल अभी पानी में डाल दी हूँ क्योंकि इनको थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा। तो वहाँ पे एक दीदी बताने लगी थी, जहाँ हम पूजा करने गए थे ना, तो वो बोल रही थी कि चावल को जो है ना थोड़ा दरदरा पीस के बनाना तो खीर अच्छी बनेगी, मतलब जल्दी पक जाएगी। तो मैंने सोचा ठीक है वैसे ही बनाते, पर मैं हर बार जो है ना कुकर में बना लेती थी, मतलब चावल को वैसे ही जैसे हम चावल पकाते हैं ना वैसे, और फिर दूध में पका के अच्छे से बनाती थी। गाय का घी इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे, भैंस का घी डलता है जो कि मेरे पास है नहीं है अभी। तो मैं जो है ना इसको सिर्फ गर्म करके रखी, मैंने मक्खन है ये, तभी सुबह गर्म कर रही थी तो टाइम ही हो गया था इतना ज़्यादा, इस वजह से जो अभी गर्म कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे खीर तैयार हो गई, और थोड़ा सा ना ये गाढ़ा सा लग रहा था तो मैंने इसमें ना गर्म पानी डाल दी हूँ, और ये काजू बादाम किशमिश था तो ये भी डाल दी हूँ मैंने। और यहाँ पे बिना शक्कर की बनाएंगे हम, और मैंने यहाँ पे भोग के लिए भी रख दी हूँ, और अब मैं भी ले लेती हूँ। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।